Assalamu alaikum. This video is about research journals recognition in local community. Before starting the video, आपको एक क्विक रिव्यू दे दूं कि कैसे रैंकिंग सिस्टम काम करता है। hec.gov.pk पे जाके R&D इनिशिएटिव्स पे क्लिक करेंगे। HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स पे क्लिक करना है तो ये रिसर्च पब्लिकेशंस का पेज आ जाएगा। इस पे तमाम लिस्ट्स मौजूद हैं। करंट पॉलिसी जो एप्लीकेबल है उसके लिंक पे आप क्लिक करेंगे। WXY 3 कैटेगरीज हैं, W being हाईएस्ट, सेकंड वन इज X एंड Y। तमाम जर्नल जो वेब ऑफ साइंस में मौजूद हैं, वेब ऑफ साइंस में साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, इन तीनों में से किसी में भी मौजूद हैं तो वो डायरेक्टली W कैटेगरी में फॉल करेंगे। और तमाम जर्नल जो वेब ऑफ साइंस के इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स में हैं वो X कैटेगरी में फॉल करेंगे। कि स्कूपस में इंडेक्स्ड हैं विद एडिशनल क्राइटेरिया, इन्हें अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट असेस्ड फॉर द एडिशनल क्राइटेरिया, दैट इज 25% इंटरनेशनल ऑथरशिप, ओपन जर्नल सिस्टम यूज हो रहा हो, सेल्फ इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशंस, एडिटर्स या एडिटोरियल बोर्ड की कोई पब्लिकेशंस ना हो, तमाम आर्टिकल्स पीयर रिव्यूड हो। स्कूपस में इंडेक्स जर्नल्स वो Y कैटेगरी में ऑटोमेटिकली फॉल करते हैं, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे नेशनल जर्नल्स को Y कैटेगरी की बजाय X चाहिए तो फिर वो अप्लाई करेंगे। मेडलाइन पबमेड में जो इंडेक्स्ड हैं उन्हें भी Y कैटेगरी मिलती है, और CNKI में अगर कोई इंडेक्स्ड हैं तो Y कैटेगरी, और तमाम नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स जो कि द्वाज की एक्सेप्टेड लिस्ट में मौजूद हैं उन्हें भी Y कैटेगरी मिलती। अगर आपका जर्नल इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं है तो फिर आप Y कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपने research.hec.gov.pk पे जाना है। इफ़ यू हैव एन ID तो वही ID आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ID कार्ड नंबर डालेंगे और अपना पासवर्ड इंटर करेंगे। अगर नहीं है तो आप साइन अप पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, CNSC, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह डालेंगे तो सबमिट करने पे आपका अकाउंट बन जाएगा। साइन इन करने के बाद एक्रेडिटेशन ऑफ रिसर्च जर्नल्स पे आप क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस के पेज को आप क्विकली रिव्यू कर लेंगे, तमाम चीज़ें एहतियात से पढ़ें। आई हेयर बाय कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शंस एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे टिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट पेज पे कुछ चेक्स हैं। Journal has valid ISSN verified from ISSN portal. Journal has a valid title registered on ISSN portal. Functional website है तो yes, these are mandatory conditions. Editorial board, advisory board with PhD degrees. The journal has published minimum 5 original research articles in each issue. Each article has been reviewed by at least 2 reviewers. This journal is included in predatory journal list of cabals. अगर ये cabals में मौजूद है तो yes, then you are not eligible. Next step पे क्लिक करेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन में ISSN P नंबर या ISSN E नंबर दोनों में से कोई भी आप एंटर कर दें और सर्च पे क्लिक करेंगे। डाटा जो है जर्नल का वो आई फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट करेंगे। चेंज्ड URL में बेसिकली अगर किसी जर्नल का URL ISSN पोर्टल पे मौजूद है तो वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाता है। अदरवाइज आप जर्नल का URL डालेंगे विद HTTP और HTTPS, और आपका फर्स्ट इशू किस डेट को आया था वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब तक कितने वॉल्यूम्स इशू हुए हैं, चीफ एडिटर में चीफ एडिटर्स नेम, डेजिग्नेशन, एफिलिएशन, ईमेल में आप प्रॉपर ईमेल डालेंगे क्योंकि जब आप ईमेल डालेंगे तो यहाँ से ईमेल ट्रिगर होगी। कोई ईमेल फेल होती है तो योर जर्नल में गेट रिजेक्टेड। CNIC नंबर, लैंडलाइन नंबर, जो भी फील्ड्स हैं विद स्टेरिक दे आर मैंडेटरी। ये फील्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप रिसिपिएंट नेम में उसका नाम डालेंगे जिसके नाम पे कोई भी किसी से पोस्ट सेंड होगी। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, विलेज, कंट्री, स्टेट, सिटी, नंबर ऑफ रिसिपिएंट, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट ताकि एक सही रिसिपिएंट तक मेल पहुँच सके। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में 2 ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स हैं, प्राइवेट है और पब्लिक है। जर्नल का डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेंगे।
जर्नल एग्जिस्ट इन लास्ट HEC अप्रूव्ड लिस्ट, यस करेंगे। अगर आपके पहले पिछले साल वाली लिस्ट में मौजूद है तो आप यहाँ से कैटेगरी उसकी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेंगे। जर्नल एग्जिस्ट इन वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन, अगर इनमें से किसी एक में इंडेक्स्ड है जर्नल तो यस पे क्लिक करें। ये ऑटोमेटिकली वेब ऑफ साइंस को हिट करेगा, हिट करके वेरीफाई करेगा, और अगर वेरीफाई हो जाए तो यस आपका वेरीफाइड आ जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर नो करके तो ये नो पे वापस चला जाएगा। मेडलाइन या पबमेड में है तो भी यही एक्शन होगा। इसी तरह से CNKI के लिए भी एक्शन होगा, और द्वाज के लिए भी सेम एक्शन रिपीट होगा। डॉक्यूमेंट्स में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हम अपलोड करेंगे क्योंकि हमने पब्लिक सेक्टर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर कोई NGO वगैरह होती तो यहाँ पे डबल अपलोडिंग होती। तो बेसिकली आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करके तो जो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो अपलोड करेंगे, और अपलोड पे क्लिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। Is the organization having research mandate को yes करेंगे। If you have a research mandate, does the journal have defined scope? Are the published articles in line with the scope of the journal? Reference style आप अगर APA यूज़ करते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे, शिकागो मैनुअल या अदर कर देंगे अगर आप कोई और रेफरेंस स्टाइल यूज़ कर। और हाइपरलिंक आर्काइव का आपने प्रॉपरली देना है कंप्लीट लिंक टू द आर्काइव। लिंक्स प्रॉपर हो, ओपन हो तो नेक्स्ट कर देंगे। डिटेल्स में आप एडिटोरियल टीम, एडिटोरियल बोर्ड डिटेल्स, एडवाइजरी बोर्ड डिटेल्स तमाम डालेंगे। एंड रिमेंबर दैट ये तमाम डिटेल्स आपकी वेबसाइट के मुताबिक होनी चाहिए। वेबसाइट से डिफरेंस होने की सूरत में जर्नल रिजेक्ट हो सकता है। ऐड अ मेंबर पे क्लिक करेंगे। और फिर आप CV अपलोड करके सेव कर देंगे। इसी तरह से आपने बाकी मेंबर्स भी ऐड करने, ऐड करके तो आप नेक्स्ट स्टेप पे कंप्लीटली रीड करके नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे, जब तक एक एक एडिटर और 4 एडवाइजर्स, एक एडिटोरियल, एक जो है वो एडिटर ऐड होना लाजमी है। तो ये करके आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना। पीयर रिव्यू के टैब में आप पीयर रिव्यूज इंफॉर्मेशन देंगे। आर दी आर्टिकल्स गॉट रिव्यूड फ्रॉम वेल रिप्यूटेड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इन रेलिवेंट फील्ड। अगर ऐसा है तो यस कर दें, अदरवाइज नो। इससे रिकग्निशन पे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, डबल रिव्यू, ट्रिपल रिव्यू, जिस तरह के रिव्यूज़ आप करा रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिव्यू सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ब्लाइंड रिव्यू करा रहे हैं या ओपन पीयर रिव्यू सिस्टम, आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। हैज़ ओपन जर्नल सिस्टम बिन अडॉप्टेड, येस और नो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर उसका लिंक दे देंगे जो आप यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली लिस्ट ऑफ पब्लिश्ड आर्टिकल्स इन द लेटेस्ट इशू, इसमें आपने इशू वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर देना। टेस्ट इशू आपका कब पब्लिश हुआ था वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। प्रीवियस इशू का भी आप इसी तरह से दे देंगे। अगर आपका एनुअल है तो सेम एज अबव कर दें। फ्रीक्वेंसी एनुअल होने की सूरत में आपको एक ही के ऐड करनी पड़ेंगी डिटेल्स। अगर आप बाय एनुअल या इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो आप फिर अकॉर्डिंगली दूसरे के भी डिटेल्स ऐड करेंगे। आप अगर कोई भी ऐड करना चाहते हैं आर्टिकल प्रीवियस इशू में तो ये ऐड अनदर के बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप करंट इशू में ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर ऐड अनदर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखेंगे, सिमिलैरिटी इंडेक्स, हाइपरलिंक टू दैट आर्टिकल। PDF में आर्टिकल
विद सिमिलरिटी रिपोर्ट, रिव्यूअर 1 रिपोर्ट और रिव्यूअर 2 रिपोर्ट। जितने भी रिव्यूअर्स ने इसे रिव्यू किया है उनकी डिटेल्स इसमें मौजूद होनी चाहिए और हाइपरलिंक आप इस तरह से ऐड कर देंगे। रिव्यूअर डिटेल्स जिन्होंने रिव्यू किया ऐड कर देंगे, सेव कर देंगे। इस तरह से हमने 2 रिव्यूअर्स ऐड करके तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट आर्टिकल विद रिव्यू एंड सिमिलरिटी रिपोर्ट्स करके तो हम इसे ब्राउज करके अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से अपलोड करने के बाद हम इसमें सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। सिमिलरली तमाम आर्टिकल्स आपने ऐड करने हैं। रिमेंबर दैट वेबसाइट के मुताबिक तमाम आर्टिकल्स ऐड होने चाहिए। इस तरह से आप जब 5 आर्टिकल्स पूरे कर लेंगे, 5 या 5 से ज़्यादा हों, 30 से कम हों, मैक्सिमम 30 तक आर्टिकल्स ऐड होंगे और आपकी वेबसाइट पे भी 30 तक आर्टिकल्स होने चाहिए, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशंस के टैब में आप डिटेल्स अपने कंप्लीट देंगे। जो जितने सेल्फ इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशंस हुई हैं ये डिटेल्स डाल के आप सेव करेंगे तो आपके सामने इस तरह से टेबल विद परसेंटेजेस आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने किसी और इशू और वॉल्यूम की डिटेल्स डालनी है तो वो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये डिटेल्स डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अदर डिटेल्स में आप कोप की डिटेल्स के बारे में बताएंगे, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग एजेंसीज के साथ जिनके साथ आप रजिस्टर्ड हैं उनके बारे में बताएंगे। अगर कोप से आपने मेंबरशिप ली हुई है तो येस पे क्लिक करके आप इसके वेरिफिकेशन लिंक डाल देंगे। और अगर इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग किसी नेशनल या इंटरनेशनल एजेंसी में है तो येस करके आप उस एजेंसी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आप फिर नेक्स्ट जो है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एफर्ट्स, इन एजेंसीज़ में अगर आपने कोई अब तक एफर्ट्स की हैं तो उनकी डिटेल्स डाल देंगे। और इसी तरह से कोप कंसेंट सर्टिफिकेट या ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी फॉर दीज डिटेल्स अगर कोई ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है तो वो आप अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आप इसके बाद जा सकेंगे। ये टैब बेसिकली फॉर एक्स कैटेगरी है। अगर आप एक्स कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस टैब को फिल करेंगे, अदरवाइज फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट इंडेक्सिंग एजेंसी में अगर आप वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड हैं तो वेब ऑफ साइंस सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिमिलरली वेरीफाई करेगा फ्रॉम एपीआई और फिर आपको एजेंसी ऐड करने देगा। सिमिलरली स्कूपस में अगर मौजूद है जर्नल तो आप स्कूपस सेलेक्ट कर लेंगे, प्रूफ ऑफ इंडेक्सिंग देंगे और ऐड हो जाएगा। पब्लिश्ड आर्टिकल्स पीयर रिव्यूड बाय वेल रिप्यूटेड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स यस कर देंगे। लिंक टू ओजेएस अगर है तो वो दे देंगे। और इसी तरह से टोटल आर्टिकल्स इन मोस्ट रिसेंट इशू, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बाय इंटरनेशनल ऑथर्स और नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड बाय मेंबर्स ऑफ ऑनर ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो वो भी आप एंटर करेंगे। और कोई भी ओपन जर्नल सिस्टम की या सिमिलर सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, कोई पीयर रिव्यू प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे और अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। देन यू कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। फंडिंग डिटेल्स के टैब में आप अपने आर्टिकल प्रोसेसिंग फ़ी बताएंगे, आर्टिकल पब्लिकेशन फ़ी, अदर फ़ी अगर कोई है और अदर फ़ी की डिस्क्रिप्शन, कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं अमाउंट इन केस ऑफ फंडिंग फ्रॉम एचईसी तो आप अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट एड्रेस और बैंक ब्रांच फ़ोन नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे। प्रीवियसली अगर कोई फंड्स आपको मिले हैं तो आप यस कर देंगे और वो अमाउंट लिखेंगे और ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जिस ईयर में आपने
फंडिंग ली है, अदरवाइज इसे नो पे रहने देंगे। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल ईयर 2025-26 में जो फील्ड्स दी हुई हैं इनमें आप अमाउंट लिखेंगे जो आपको चाहिए होगी। पेमेंट फॉर एक्सटर्नल रिव्यूअर्स में कितनी पेमेंट चाहिए होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग एजेंसीज कितने पैसे चाहिए होंगे, और वेबसाइट मेंटेनेंस हो जाए सिमिलर मैकेनिज्म के लिए कितने चाहिए होंगे, ये आप अमाउंट्स तीनों कॉलम्स में लिख देंगे। बेसिकली यही 3 हेड्स हैं जिनमें पेमेंट्स अलाउड हैं जर्नल्स को, तो रिमेंबर अकॉर्डिंगली लिखें। आपकी कोई भी प्रीवियस फंडिंग की जो रिपोर्ट्स हैं, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स, वो भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। इन्हीं हेड्स में तमाम अमाउंट स्पेंड होनी चाहिए। लास्ट स्टेप है अंडरटेकिंग का। कंप्लीटली रीड करें, टिक करें कंप्लीटली रेड एंड अंडरस्टूड एसओपीज पॉलिसीज ऑन दिस पेज। ये तमाम पॉलिसीज़ जो हैं आप रीड आउट कर लेंगे, और फिर चेक लिस्ट को आपने ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एंड स्टैम्प्ड एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर दिया है कि नहीं किया, यस कर दें। और इसी तरह से लिंक ऑफ ISSN certificate, recommendation letter, all articles of each issue are provided, 2 review reports provided, similarity report, membership certificate of COP not available कर दें। अगर आपने प्रोवाइड किया है तो यस करेंगे। पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ जर्नल अगर आपने प्रोवाइड किया है तो यस करेंगे, नहीं किया तो नॉट अवेलेबल। वैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने इसे साइन करना है। साइन करके तो आप इसे वापस अपलोड करेंगे। यहाँ से आप जब डॉक्यूमेंट साइन स्टैम्प्ड एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अपलोड कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आप अपलोड किया एंड देन आई हेयर बाय एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी आपने अपलोड करना है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया एंड देन प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। व्यू रिपोर्ट कर लें। अगर आप एक दफ़ा देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट देख लेंगे, अदरवाइज आप इसे प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक कंज्यूमर नंबर आएगा। ये वन लिंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑन गाइडेंस फॉर वन लिंक सर्विसेज से कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं वो आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के लिए 25,000 है और प्राइवेट सेक्टर के लिए 50,000 की पेमेंट होगी। वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई कर देगा अगर आप पेमेंट कर चुके हैं, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर। थैंक यू so much for watching. Hope all of your questions are answered. If you have further queries, you may email at rjs@hec.gov.pk. Allah Hafiz.